संस्था निर्भय के बैनर तले संरक्षक भाजपा से देपालपुर के पूर्व विधायक मनोज पटेल ने भजन संध्या का आयोजन किया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जैसे गीत भजनों की प्रस्तुति प्रसिद्ध खाटू श्याम भजन गायक कन्हैया मित्तल ने दी थी। भजन संध्या को भारी संख्या में महिला पुरुष भक्त सुनने के लिए पहुंचे थे और भजनों पर भक्तगण जमकर थिरके। वहीं कीर्तन के दौरान प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल ने कहा कि जल्द ही पूर्व विधायक मनोज पटेल के सर पर भी ताज सजेगा और अपने भजनों के माध्यम से देपालपुर में भी भगवा लहराने की बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम चाय वाला है, सीएम गाय वाला है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाने की भी बात कही। इस दौरान पूर्व विधायक मनोज पटेल भी श्याम भजनों पर जमकर झूमे और उनके चेहरे की खुशी बहुत कुछ कह रही थी। देपालपुर नगर के देवी माता मंदिर प्रांगण में हुए इस विशाल कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्याम प्रेमी पहुंचे। वहीं मंच से गायक कन्हैया मित्तल ने श्याम भजनों का समा बांध दिया। वो अपने प्रसिद्ध भजन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे कि जैसे ही शुरुआत हुई वैसे ही पूरा कार्यक्रम स्थल भगवामय हो गया और चारों तरफ आतिशबाजी होना शुरू हो गई। वहीं पूर्व विधायक मनोज पटेल भी हाथों में भगवा ध्वज लेकर झूमते हुए दिखाई दिए। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव में मनोज पटेल को लेकर किए गए सवाल पर प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल ने कहा कि विधायक मनोज पटेल के पिताजी के सर पर भी ताज सजा हुआ था। मनोज पटेल खुद भी विधायक रहे थे और आने वाले समय में वे फिर विधायक बने। इतना ही नहीं, मंत्री भी बने और केंद्र में भी पहुंचे। इस दौरान मंच से मनोज पटेल ने घोषणा की कि देपालपुर विधानसभा के 10,000 श्याम प्रेमियों को निःशुल्क खाटू श्याम की यात्रा करवाएंगे व आने जाने पीने खाने रहने का पूरा खर्च भी वही उठाएंगे। हजारों भक्तों ने आज खाटू श्याम जी के नाम का आनंद लिया है और हमारे बड़े भाई मनोज जी के सानिध्य में आज श्याम बाबा का भव्य दरबार लगा है और भक्तों ने खूब आनंद लिया। बाबा की कृपा सब पर बनी है। मनोज भैया के सर पर ताज सजने की बात आपने भजनों के माध्यम से जी। देखिए, मैं कौन होता हूँ ताज सजाने वाला? इनके पिताजी के ताज सजा था, इनके भी सजा है, इनके भी सजेगा। तो जो परिवार है ही राजयोग में तो उनके तो ताज सजेंगे सजेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में मनोज भैया एक बार देखिए, विधानसभा चुनाव में हमारे तो देखो, हम अगर सोना बेचने वाले के पास जाते तो कहते हैं उसकी 4 दुकान और खुल जाए। अगर हम कपड़े वाले के जाते तो बोलते 6 शोरूम और खुल जाए। भैया राजनीति से हैं तो हम तो ये चाहेंगे विधायक बने, उसके बाद मंत्री बने और सेंटर में भी जाएं। भगवान खाटू श्याम जी की भजन संध्या देपालपुर में हुई और हजारों लोगों ने इस भजन संध्या में सम्मिलित होकर के भजनों का आनंद लिया और खाटू श्याम की भजन संध्या में कन्हैया मित्तल जी का जो आज उन्होंने बढ़ चढ़ करके जो खूब उत्साह से भजन गाए, उससे यहाँ के लोग उत्साहित हैं। हाँ, अब कन्हैया मित्तल जी आए हैं तो भगवामय तो होना है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। अब ऐसा भजन जिनने लिखा है, जिन्होंने गाया है, वो कन्हैया मित्तल जी आज हमारे यहाँ आए थे और निश्चित रूप से आज देपालपुर तहसील नईपुरी विधानसभा को वो भगवामय करके गए। हाँ, जब कन्हैया मित्तल जी ने अनुरोध किया कि यहाँ से कौन कौन जाएंगे और उन्होंने उल्लेख किया कि मनोज भैया के बेटे ने कहा एक गाड़ी, हम तो 2 मैं बोलूँगा तो 4 गाड़ी। तो मैंने उनसे कहा कि कन्हैया जी आप तो कहिए, घोषणा कर दीजिए, हम 4 नहीं 40 गाड़ी या 4,000 लोग 10,000 लोग जितने लोग भी खाटू श्याम, हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट है, उस टूर्नामेंट के बाद में एक तारीख तय कर लेंगे, बोनी होनी हो जाए, उसके बाद आराम से किसान जब फ्री रहेगा उस समय में एक तारीख तय कर लेंगे। उस तारीख में जितने धर्म प्रेमी, खाटू श्याम प्रेमी, हारे के सहारे प्रेमी, सबसे बड़े बलिदानी खाटू श्याम जी के दरबार में यहाँ से जितने लोग जाना चाहेंगे उनको मैं लेकर